पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड से मुतल्लिक इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। सोमालीलैंड पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। इसराइली रवैया खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन का मामला दो रियासती हल के जरिए हल करवाया जाए। रूसी सदर पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगा दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा, यूक्रेन ने सदर प्यूटन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए गए। फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। यूक्रेन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे पर बातचीत से मुतल्लिक जल्द फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है। अमरीका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा है, ऐसे इक़दाम आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का अयादा करते हैं। रूसी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू इंतहाई मुस्बत रही। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर के साथ गुफ्तगू नतीजा खेज रही, तहम चंद पेचीदा मसाइल अब भी बाकी हैं। रूस यूक्रेन जंग के मामले पर कुछ निकात अब भी हसास और मुश्किल नौयत के हैं। ट्रंप ने पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाना नामुनासिब है और ये वक्त ऐसे इक़दाम का नहीं। दूसरी जानिब क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद अमन मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन पर नजर सानी करेंगे। ताकत, मुसाहमत और सियासत की एक अहद साज कहानी तमाम हुई। बांग्लादेश की पहली मुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गईं। बांग्लादेश की पहली मुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म, जमहूरियत की अलम बरदार और मुल्क की सियासत का बड़ा नाम बेगम खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थीं और काफी अरसे से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थीं। खालिदा ज़िया 15 अगस्त 1946 को दिनाजपुर में पैदा हुई। 1981 में उनके शौहर सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद बांग्लादेश अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। फौजी सरबराह हुसैन मोहम्मद अरशाद के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद खालिदा ज़िया जमहूरियत की बहाली की अलामत बनकर उभरी। 1982 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही पार्टी क़यादत संभाली। मार्शल लॉ के दौर में बार बार नजरबंदी और गिरफ्तारियों के बावजूद उन्होंने उसूलों पर समझौता न किया। 1991 के इंतखाबात में वो बांग्लादेश की पहली मुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। खालिदा ज़िया 3 बार वज़ारत उज़्मा पर फायज हुई। 1991 था 1996, फिर उसी साल 1996 में ही मुख्तसर मुद्दत के लिए दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनी। तीसरी बार वो 2001 था 2006 बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। खालिदा ज़िया के दौर में बांग्लादेश की मईशत में बेहतरी आई, गारमेंट्स इंडस्ट्री और ख़वातीन की तालीम को फ़रोग मिला। 2006 में बांग्लादेश की शरह नमू तकरीबन 7% तक पहुँच गई थी। वज़ारत उज़्मा के साथ साथ उन्हें शदीद तनाज़ात का सामना भी रहा। उन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। 2004 में ढाका में एक ग्रेनेड हमला, असलहा स्मगलिंग स्कैंडल और इंतखाबी शफाफियत पर सवालात ने उनकी साख को शदीद मुतासिर किया। 2007 के सियासी बहरान के बाद वो कई बरस जेल की कैद, नजरबंदी और सियासी तन्हाई का शिकार रहीं। तवील अदालत के बावजूद उन्होंने मुल्क छोड़ने से इनकार किया। खालिदा ज़िया को जमहूरियत पसंद और आमरीत के खिलाफ एक बड़ी रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज को हलाक कर दिया है, जबकि फायरिंग के तबादले में मेजर अदील ज़मान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी नमाज जनाजा पेशावर गैरियन में अदा की गई। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। कहा, पाक फौज के शहदा कौम का फख्र हैं, कुर्बानियाँ याद रखी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज का बाजौड़ के इलाके खाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 5 दहशतगर्द जहनुम वासिल
मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, फौजी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेजर अदील जमान शहीद की कुर्बानी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने CMH पेशावर का दौरा भी किया। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की और उनके हौसले और इस्तेकामत को सराहा। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं से बारिशों का सिस्टम दाखिल हो गया है, जिसके बायस क्वेटा समेत सूबे के मगरबी और जुनूबी अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अब्रार अहमद। जी हाँ, बिल्कुल मगरबी हवाओं से बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम जो है गुज़िश्ता रात दाखिल हुआ, जिसके बायस सूबे के मगरबी और जो जुनूबी अजला है वहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा में आज सुबह जो है सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार भी हो गया और मौसम जो है मज़ीद सर्द हो गया। बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जो है सूबे के जुनूबी और मगरबी अजला है वहाँ पर बारिशें हो रही है, जबकि आज जो है पूरे बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला फैल जाएगा, जिसमें सूबे के शुमाली ज़िला तक जो है ये बारिशें जो है वो शुरू हो जाएंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि बारिशों का ये सिलसिला है मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन के इलाके यहाँ पे बर्फबारी, जबकि सूबे के जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर भी बर्फबारी का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी के बायस सूबे में जो सर्दी की शिद्दत है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी, जबकि उधर जुड़वा शहरों में मतला बरालूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो आइंदा 2 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। मजीद बता रही हैं फौजिया अली। अच्छा, बिल्कुल जुड़वा शहरों के मौसम के हवाले से आपको बताएं तो इस वक्त जुड़वा शहरों में बादलों के डेरे हैं। मतला अबर आलूद है, सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। इस वक्त दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मज़ीद कम होने की भी पेशगोई की गई है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम रात के औकात में बारिश बरसने का सिलसिला शुरू होगा, जो वक्फे से आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। कल दिन के औकात में बताया जा रहा है कि तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाज़ मकामात पर। इस वक्त मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश हो रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम आज शाम रात के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के बाज़ इलाकों में भी बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब के बाज़ इलाकों में धुंध की जो शिद्दत है उसमें कमी की भी पेशगोई की गई है और यही बताया जा रहा है कि 2 जनवरी तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, जबकि कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम या रात मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शहर कायद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हसीब खान। जी बिल्कुल, शहर का मतला इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। गुज़श्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत जो शहर में रिकॉर्ड किया गया वो 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड था और सुबह के वक्त में जो है वो हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक आज शाम में शहर में जो है वो समुद्री हवाएं दाखिल होंगी, जिसके बाद रात गए तक कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ साथ सूबा सिंध के दीगर अजला की अगर बात करें तो ठट्टा, बदीन, लाड़काना, दादू और जो दीगर जो है वो अजला है वहाँ पर गरज चमक और बारिश के साथ जो है इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो तवील दौरानी की पेशगोई है उसके मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते में बताया जा रहा है कि शहर में सख्त सर्दी जो है वो पड़ सकती है और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक पहुँच सकता है। जी।